नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट के मामले में राजनीति गर्म हो गई है। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू होने वाला है और पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे प्रदेश से पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसको लेकर अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से जनता से अपील की है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आप सभी से मेरा आग्रह है कि हम सब 16 अप्रैल दोपहर 12 बजे जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के सामने और हर जिले में केंद्र सरकार के कार्यालय के सामने हमारी नेता सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर विरोध करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे लिखा है कि मुझे विश्वास है कि जिनका भी लोकतंत्र में विश्वास है उनका भी नैतिक समर्थन हमें मिलेगा। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को मनमाने ढंग से और अन्यायपूर्ण तरीके से जब्त करना और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना कानूनी प्रक्रिया का मामला नहीं है, बल्कि कानून के शासन नाम पर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। कांग्रेस के सीनियर नेता ने अपने पोस्ट में लिखा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हमारी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ हाल ही में आरोप पत्र दाखिल करना भारत सरकार द्वारा शक्ति का एक भयावह दुरुपयोग दर्शाता है। शादाब रिजवी, नेशनल हेराल्ड मामले में फिर दोबारा से सक्रियता नजर आ रही है ईडी की और जगह जगह कांग्रेस विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रही है। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में पहले भी जांच चल रही है। पहले भी ईडी ने कई बार पूछताछ की, घंटों-घंटों राहुल गांधी को भी बैठाया, लेकिन कुछ नहीं निकल कर सामने आया। और सही मायने में तो जिन विषयों पर जांच होनी चाहिए, उन पर जांच नहीं हो रही है। जांच होनी चाहिए कि ईडी आखिर काम सही से कर रही है या नहीं कर रही है, उनकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, जांच उन अधिकारियों की होनी चाहिए जो कि सत्ता पक्ष के बिल्कुल एकदम उसके चक्कर में आकर के गलत तरीके से उल्टे-सीधे लोगों को, बेगुनाहों को जेल में डाल रहे हैं, उनकी जाँच होनी चाहिए। फिर वो 20 साल, 25 साल जेलों के अंदर बंद रहकर फिर बेगुनाह साबित हो जाते हैं, बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। तो आखिर इन अधिकारियों की जाँच क्यों नहीं हो जाती? फिर ऐसे जजेस की जाँच होनी चाहिए जिनके घरों के अंदर नोटों के अंबार लगे हुए हैं, बिल्कुल। उनके सिर्फ़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जाँच के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे नेताओं की जाँच होनी चाहिए, जिन नेताओं ने जो उनकी संपत्ति है वो आय तो छोड़िए, आय से न जाने कितने अधिक धन को एकत्रित कर के और अपने संबंधियों के नाम, अपने परिजनों के नाम और अपने अपने परिवार के सदस्यों के नाम उन्होंने बड़ी-बड़ी संपत्तियाँ कर रखी हैं, उनकी जाँच होनी चाहिए। उनकी भी जाँच नहीं हो पा रही है। तो ये जो जाँच का विषय है, ये सिर्फ़ विपक्ष के ऊपर ही क्यों लागू होता है? सत्ताधारी पार्टी के साथ में जो लोग, जो नेता, जो मंत्री लगे हुए हैं, उनकी जाँच क्यों नहीं हो पाती है? पेपर लीक हो रहे हैं, जगह-जगह बेरोज़गारी बढ़ रही है और अगर युवक कहीं तैयारी करता है किसी भी परीक्षा की या फिर किसी भर्ती के लिए वो अभ्यर्थी उसकी तैयारी करता है, वहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं, उनकी सही तरीके से जाँच क्यों नहीं हो रही है? आखिर इस देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार पनपा हुआ है, उसकी जाँच क्यों नहीं हो रही है? देश की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, उसकी जाँच क्यों नहीं हो रही है? तो जाँच जहाँ होनी चाहिए, वहाँ से हटकर सबसे बड़ी जो जाँच है इस देश के अंदर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी और विदेशों में जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वहाँ पर भी उसी जाँच के हवाले से उनसे सवाल किए जाते हैं। तो आखिर वो जाँच कब होगी पूरी? उनको जेल में कब डाला जाएगा? और अगर विदेशी लोग, अगर विदेशी देश, जो हमारे बाहर के देश हैं, वो अगर मुकदमा चलाते हैं और सही मायने में उन पर जाँच करना चाहते हैं, तो हमारा देश उसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? तो जाँच होनी चाहिए अडानी की, जाँच होनी चाहिए अंबानी की, जाँच होनी चाहिए हमारे देश से करोड़ों अरबों रुपया लेकर भागे हुए भगोड़े सत्ताधारी पार्टी के जो समर्थन में लोग थे, उनकी जाँच होनी चाहिए। जांच किन की होनी चाहिए और जिनकी जांच होनी चाहिए उनकी जांच करेगा कौन और जांच होगी कैसे? तो ये ऐसे सवाल हैं कि जिनका सत्ता पक्ष कोई जवाब देना नहीं चाहती। आप इस विषय पर क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।